पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढते एक आदमी को एक मानव रूपी जिनसिंग बूटी मिलती है, पर अगले ही पल वो लड़की फिर से जिनसिंग बूटी बन गई। आदमी और उसका साथी दोनों दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी खजाना हाथ लग गया हो। उन्होंने तय किया कि इस चमत्कारी जिनसिंग से अपने बीमार बड़े भाई के लिए अमृत सूप बनाया जाए। पर वह छोटी जिनसिंग, जिसे सबने पकाने की ठान ली थी, डर के मारे कांप उठी। इसलिए जब उनका ध्यान भटक गया, वो चुपके से भाग निकली। भागते भागते पहुंच गई उसी महान सेनापति के कमरे में, जिसकी सांसें अब टूटने ही वाली थीं। वो पहचान गई, ये वही इंसान है जिसने 10 साल पहले मुझे बचाया था। उसके चारों ओर काली धुंध, मौत की छाया थी। छोटी जिनसिंग ने बिना सोचे विचारे खुद को शराब के घड़े में डाल दिया, ताकि उसकी आत्मा उस शराब में घुल जाए, क्योंकि 1000 साल पुरानी जिनसिंग से बना पेय मृतक को भी जीवन दे सकता है। शराब सुनहरी हो गई, वो उड़ी और सेनापति को पिलाई। अगले ही पल वह जाग उठा। 10 साल पहले जब सेनापति के पिता ने एक विषाक्त मशरूम खाई जिनसिंग को बचाया था, तो उसने वचन दिया था कि कभी भी जरूरत पड़े मैं लौट आऊंगी। वो आज वहीं पल था, लेकिन अपने जीवन फल बेनमिंगो को किसी और को देने की सजा उसे भारी पड़ी। वो हमेशा के लिए 5 साल की बच्ची के रूप में अटकी रही। गुरु ने कहा, जब तक तुम अपना जीवन फल वापस नहीं लाती, तुम अमर नहीं बन सकती। इसलिए उसने संकल्प लिया, वो फिर से मनुष्य लोक में जाएगी, सेनापति से अपना फल वापस लाएगी और अपनी अधूरी साधना पूरी करेगी। पर नीचे की दुनिया निर्दयी थी। वहां उसे मनहूस बच्ची समझकर श्मशान में फेंक दिया गया। यहीं उसकी किस्मत दोबारा सेनापति से जुड़ गई। अब वह न केवल उसे बचाती है, बल्कि उसकी पालित बेटी भी बन जाती है। सेनापति उसे मेरी छोटी सौभाग्य देवी कहता है। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। सेनापति का भाई, जो लालच और साजिश में डूबा था, उस जिनसिंग को पकड़कर धन और सत्ता दोनों पाना चाहता था। वो उसे फिर से पकाने की कोशिश करता है, पर इस बार छोटी जिनसिंग भागती नहीं, खड़ी हो जाती है। वो कसम खाती है, जिसने मुझे जीवन दिया, मैं उसके लिए अपनी आत्मा फिर से अर्पित कर दूंगी। फिर एक दिन घुड़दौड़ के मैदान में, जहाँ सेनापति का बेटा हार की कगार पर था, वो अपनी आखिरी जादुई शक्ति, अपने सिर से निकला 1000 साल पुराना जिनसिंग फल घोड़ी ब्लैक रोज को खिला देती है, और उस घोड़ी में अचानक शक्ति आ जाती है। वो मैदान में दौड़ पड़ती है, इतनी तेज कि हवा भी पीछे रह जाए। लोग दंग रह जाते हैं, और सेनापति की इज्जत, उसकी विरासत दोनों बच जाती हैं।